क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा महसूस किया है कि आप किसी स्त्री को दिन रात सोचते हैं और अचानक वो स्त्री भी आपको महसूस करने लगती है। अगर आप भी किसी स्त्री को बार बार सोचते हैं तो हो सकता है वो स्त्री अब आपकी सोच से बन चुकी है। दोस्तों, मनुष्य का मन किसी ब्रह्मांड यंत्र से कम नहीं होता। यह दिन रात विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और कल्पनाओं के संसार में घूमता रहता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में लगातार सोचता है तो ये केवल मन का खेल नहीं होता, बल्कि ये एक सूक्ष्म ऊर्जा संपर्क बना लेता है जो उस स्त्री तक धीरे धीरे पहुंचने लगता है। आज का विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा इस गुण सत्य की पुष्टि करती है। जब एक पुरुष किसी स्त्री को अत्यधिक सोचने की कोशिश करने लगता है तो वह स्त्री उसकी मानसिक ऊर्जा को ग्रहण करने लगती है। इसमें हम गीता, उपनिषद, योग शास्त्र, ध्यान सिद्धांत और वैवाहिक अनुभवों के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। विचार और ऊर्जा का संबंध, विचार कोई स्थल वस्तु नहीं होती, लेकिन उनकी शक्ति आसान होती है। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में प्रवेश करता है। जितना गहन और जागृत पूर्ण कोई विचार होता है, उतना ही वह अन्य मनों पर प्रभाव डाल सकता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को बार बार सोचता है, उसके चेहरे को, उसकी मुस्कान को, उसकी बातों को, उसकी उपस्थिति को याद करता है, तो वह स्त्री उस कंपन को अवचेतन रूप से महसूस करने लगती है। वह जानती नहीं क्यों, पर वह भी उस पुरुष के बारे में सोचने लगती है, बेचैनी अनुभव करने लगती है। गीता की दृष्टि, भाव और ध्यान की शक्ति। भागवत गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो केवल धर्म युद्ध नहीं, बल्कि मन और आत्मा के युद्ध की व्याख्या करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये वापस स्मरण भाव तेज पत्ते केलवरम तमे कोन्ते सदा तद्भाव। भारतीय गीता का ये श्लोक बताता है कि मनुष्य जिस भाव में रहता है, अंत वह उसी के परिणाम से होता है। इसका अर्थ केवल मृत्यु के समय नहीं, अपितु जीवन के हर क्षण में लागू होता है। जब पुरुष स्त्री के बारे में निरंतर भाव पूर्वक सोचता है, न केवल शरीर से बल्कि हृदय और आत्मा से, तो वह भाव स्त्री की चेतना तक जरूर पहुंचता है। यदि स्त्री भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील है तो वह इस कंपन को अनुभव करती है। मनोविज्ञान का आधार ऊर्जा का आदान प्रदान। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोबायोलॉजी भी मानते हैं कि मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे केवल विचारों तक सीमित नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति किसी को याद करता है तो उसका मस्तिष्क विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न कर। यदि ये तरंगे लगातार और गहन भावनाओं के साथ उत्पन्न होती है तो यह मेंटल टेलीपैथी के रूप में कार्य कर सकती है। कुछ लक्षण, जब स्त्री उस ऊर्जा को महसूस करने लगती है, बिना कारण बेचैनी या किसी की याद आना, अचानक सपनों में उस पुरुष का आना, उस पुरुष की बातें या चेहरे का ध्यान आना, भावनात्मक खिंचाव महसूस कराना, सूक्ष्म शरीर और चित्र की भाषा। भारतीय दर्शन कहता है कि हर व्यक्ति के 5 शरीर होते हैं। 1 स्थल स्थूल शरीर, 2 प्राण शरीर, 3 मनोमय शरीर, 4 विज्ञानमय शरीर, 5 आनंदमय शरीर। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के बारे में गहराई से सोचता है तो उसका मनोमय शरीर उस स्त्री के प्राण में या मनोमय शरीर में जुड़ जाता है। इस कारण स्त्री को उस पुरुष की उपस्थिति एक सूक्ष्म स्तर पर महसूस होने लगती है। प्रेम की ऊर्जा और आध्यात्मिक बंधन। अगर यह सोच एक भावुक प्रेम के साथ जुड़ी हो तो कोई आकांक्षा नहीं, बस एक आत्मनिर्भर जुड़ाव हो सकता है।
जब यह ऊर्जा उस और भी तेज गति से काम करती है, ये केवल सोच नहीं रहती बल्कि टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाती है। प्रेम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहती है। इस स्थिति में स्त्री बिना देखे बिना मिले भी उस प्रेम को महसूस करती है। वह सोचने लगती है, क्यों बार बार वह व्यक्ति याद आता है, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, फिर भी वह बार बार क्यों मेरे सपनों में आता है। और संकेतों में ऊर्जा का प्रवेश। जब एक पुरुष किसी स्त्री को गहराई से सोचता है तो वह ऊर्जा कई माध्यमों से स्त्री तक पहुँचती है। स्त्री उसे बार बार सपनों में देखती है। संयोग वह स्त्री कहीं ना कहीं उस पुरुष से संबंधित वस्तुओं से टकराती है